नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, योगी सरकार सख्त निर्देश जारी कर चुकी है, जिसको लेकर अब जमीनी स्तर पर भी काम किया जा रहा है। इन सब के बीच ये भी समझना होगा कि कोरोना के काल में ही नवरात्रे भी आ रही हैं और रमजान का पाक महीना भी शुरू हो रहा है। और उससे पहले योगी सरकार ने रमजान और नवरात्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, बड़ा ऐलान किया है। ये ऐलान किया गया है कुछ इस तरह से कि धार्मिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं होगी और अगर वो जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि धार्मिक स्थलों पर अगर आप जा रहे हैं तो ग्रुप में ना जाएं, भारी तादाद में ना जाएं और अगर 5 से ज्यादा लोग जाते हैं तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। रमजान से और नवरात्रों से पहले योगी सरकार का ये बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बता दें आपको, 14 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, जबकि 13 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो रही हैं। वैसे आपको बता दें, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का हॉटस्पॉट देखा जा रहा है। यहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जैसे कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि मेरठ से, सहारनपुर से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, ये भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए कई जगह पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो कहीं कहीं पर जो प्राइवेट और सरकारी संस्थान हैं वहां पर 50% ही कर्मचारी के काम करने का ऐलान किया गया है। इन सब के अलावा अगर लॉकडाउन की बात करें तो साफ तौर पर योगी सरकार ने मना कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं उनसे ही कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह की उम्मीद योगी सरकार की तरफ से जताई गई है। योगी सरकार का कहना है कि हमारे लिए जीवन भी जरूरी है और लोगों की जीविका भी जरूरी है। इसके अलावा अगर आस्था को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये 2 बड़े त्योहार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, तो योगी सरकार का ये कहना था कि मनुष्य से ही आस्था है। अगर लोग जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी आस्था हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। यूपी के सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है और इसको लेकर हमें तमाम एहतियात बरतनी होगी। इन सबके बीच योगी सरकार ने यह भी कहा है कि तमाम धर्मगुरुओं से वो बात करेंगे, बाकायदा बैठक होगी और इस पर चर्चा होगी। हम उनसे अपील करेंगे कि वो सभी लोगों से अपील करें आगे जाकर कि जो लोग हैं वो भारी तादाद में धार्मिक स्थलों का रुख ना करें, बल्कि अपने अपने घर पर ही पूजा अर्चना करें और इसके अलावा नमाज पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा ना हो। खैर, इसका असर अब किस तरह से देखने को मिलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच आप बताइए, योगी सरकार ने जो नवरात्र और रमजान से पहले ये ऐलान किया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है?